अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HVAC सिस्टम के बारे में। HVAC जिसे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहा जाता है, वही सिस्टम है जो आपके कमरों की हवा को ताज़ा रखता है, नमी को कंट्रोल करता है और मौसम के मुताबिक ठंडा या गर्म बनाता है। आज हम इस बुनियादी HVAC डायग्राम को समझेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम एक एक चीज़ को खोल कर देखेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, हवा कैसे गुजरती है, हीटिंग कॉइल्स और कूलिंग कॉइल्स क्यों और कब चलते हैं, और चिलर और हीट पंप किस तरह पूरे सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट की। ये एक डब्बे की तरह होता है जिसके अंदर फिल्टर, फैन और कूलिंग या हीटिंग कॉइल्स लगे होते हैं। AHU बाहर की हवा को खींचकर साफ करता है, फिर उसे ठंडा या गर्म करके कमरों तक पहुंचाता है। बाहर से आने वाली फ्रेश एयर और कमरे से वापस आने वाली रिटर्न एयर दोनों AHU में दाखिल होती हैं। फ्रेश एयर आलूदगी कम करने के लिए ज़रूरी है, जबकि रिटर्न एयर तवानाई बचाने के लिए दोबारा इस्तेमाल की जाती है। AHU का पहला हिस्सा फिल्टर है जो धूल, मिट्टी, जरासीम और आलूदगी को रोककर साफ हवा आगे भेजता है। अब बात करते हैं कॉइल्स की। आप देखें कि कूलिंग कॉइल चल रही है। फिल्टर से गुजरने के बाद हवा कूलिंग कॉइल में दाखिल होती है और इसके अंदर चिलर से आने वाला चिल वाटर गर्दिश कर रहा है। ये पानी हवा की गर्मी खींच लेता है और हवा ठंडी हो जाती है। इस दौरान हीटिंग कॉइल साकिन है, यानी इसमें गर्म पानी का कोई फ्लो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कूलिंग कर रहे हैं, इसलिए हीट पंप बंद है और सिर्फ चिलर चल रहा है। अब सर्द मौसम हो या कमरे की हवा बहुत ठंडी हो तो हीटिंग कॉइल चलाई जाती है। इसके अंदर हीट पंप से आने वाला गर्म पानी गर्दिश करता है, ये हवा को गर्म करता है। इस दौरान कूलिंग कॉइल साकिन रहती है, यानी इसमें चिल्ड वाटर फ्लो नहीं हो रहा। इस वक्त चिलर बंद होता है क्योंकि कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास जगहों जैसे अस्पतालों या ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड कमरों में हम पहले कूलिंग कॉइल से हवा को बहुत ठंडा करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी कम हो जाए, फिर हीटिंग कॉइल थोड़ी गर्मी देकर हवा को कंफर्टेबल टेम्परेचर पर लाती है। यहाँ भी फ्लो एक वक्त में एक कॉइल में होता है, सीक्वेंस बदलता है, दोनों कॉइल्स बैक वक्त नहीं चलते। इसके बाद होता है एयर सर्कुलेटिंग फैन। ये पूरे सिस्टम का दिल है। यही फैन ट्रीटेड हवा को कमरे तक ले जाता है। AHU से निकलने वाली साफ और मुनासिब टेम्परेचर वाली हवा कमरों में पहुंचती है, फिर वही इस्तेमाल शुद्धा हवा दोबारा वापस AHU में आ जाती है। अब बात करेंगे चिलर की। चिलर वो मशीन है जो पानी को बहुत ठंडा करता है। यही ठंडा पानी कूलिंग कॉइल में जाता है। जब कूलिंग की ज़रूरत हो तो चिलर ऑन होता है। जब हम हीटिंग कर रहे हो तो चिलर की ज़रूरत नहीं होती और वो ऑफ होता है। प्राइमरी पंप चिलर का ठंडा पानी AHU तक ले जाता है, जबकि सेकेंडरी पंप पूरे सिस्टम में पानी के फ्लो को बरकरार रखता है। उसके बाद कूलिंग टावर। कूलिंग टावर चिलर से आने वाले गर्म पानी को दोबारा एवापोरेशन की मदद से ठंडा करता है और फिर चिलर को दोबारा भेजता है ताकि चिलर स्मूथली चलता रहे। उसके बाद हीट पंप। हीट पंप गर्म पानी बनाता है जो हीटिंग कॉइल में जाता है। जब हीटिंग की ज़रूरत हो तो हीट पंप ऑन होता है और कूलिंग की ज़रूरत होने पर हीट पंप को ऑफ कर दिया जाता है। अगर हम एक लाइन में पूरे HVAC सिस्टम को समझें तो पूरा सिस्टम कुछ यूं चलता है। बाहर से ताज़ा हवा AHU में दाखिल होती है और फिल्टर के ज़रिए साफ़ होकर कूलिंग या हीटिंग कॉइल में से गुजर के ठंडी या गर्म होकर फ़ैन के ज़रिए कमरे में दाखिल होती है और कमरे से रिटर्न एयर दोबारा फ़ैन के ज़रिए AHU में सक होती है और ये सर्कुलेशन चलती रहती है और इसमें फ्रेश एयर भी बाहर से शामिल होती रहती है। नीचे वाले हिस्से में चिलर ठंडा पानी देता है और हीट पंप गर्म पानी देता है। पंप्स पानी को सर्कुलेट करते हैं और कूलिंग टावर चिलर को ठंडा रखता है। एक वक्त में सिर्फ एक कॉइल एक्टिव होती है, या कूलिंग या हीटिंग। उम्मीद है आपको HVAC सिस्टम का मुकम्मल अमल समझ आ गया होगा। मज़ीद एडवांस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।